ठीक है। Hello, everybody. Welcome to Bits of Trupti, and you are listening to Trupti. And today, I wanted to say one thing. जब भी हम बोलते हैं कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जब भी हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही पर्सनालिटी आती है, दैट इज मेल पर्सनालिटी। दैट या तो फोटोग्राफर वाले भैया या तो फिर सर। लेकिन व्हाट इफ यू फाइंड अ फीमेल फोटोग्राफर, स्पेशली इन सिटी लाइक नागपुर, हु इज प्रोग्रेसिंग सिटी। सो आज मैं आपको ऐसी ही ऑसम पर्सनालिटी से मिलवाना चाहती हूँ, अलीशा महतो। शी इज अ फाउंडर एंड ओनर ऑफ स्टोरीज बाय अलीशा महतो एंड वेरी इनक्रेडिबल सोल एंड इंस्पिरेशनल सोल। सो आई बिलीव कि आज आपको उनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अलीशा, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड एडजस्टिंग योर टाइम फॉर मी। Okay, thank you so much, Ritik, for inviting me. Let me introduce myself. Myself is Alisha Mato. I'm a founder and owner of Story by Alisha Mato. इसके पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हूँ एंड मैंने जॉब भी किया है सो दैट मतलब उस फील्ड के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी कुछ और है। सो उसकी भी कहानी एक अलग है। वाई आई एस्केप मेडिकल medical line and I choose a photography. So let's start, Trupti. श्योर श्योर श्योर। सो जैसे होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इन सब से, और आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में थी, राइट? सो जी। मेडिकल फील्ड से बाहर निकल के एक फोटोग्राफी अपना करियर चुनना, वो कितना मुश्किल था? कैसे वो आपको कन्विंस करना पड़ा सारे लोगों को, लाइक? एंड यस, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा कि आई वांटेड टू गो फॉर फोटोग्राफी एंड आई वांटेड टू मेक इट माय करियर। Even you were into medical field, right? यस, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है बिकॉज बीइंग अ गर्ल। मैं एक मेरे फैमिली से मतलब किसी ने भी ये चीज को अग्री नहीं किया था कि हाँ ठीक है फोटोग्राफी करना चाहिए या फिर वहां पे फोटोग्राफी एक गुड सोर्स है फॉर इनकम या फिर अदर चीजों के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं। हम्म। तो जब मैंने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी हम्म। सो दैट टाइम एवरीबॉडी वाज लाइक कि यार फोटोग्राफी क्यों करना है। वहां पे मतलब इतने टाइम तक के शूट करना रहता है, कभी क्लाइंट्स लेट आते हैं, बहुत लेट होता है घर आने में। तो Yes, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती है एक लड़कियों को लिए। yes, मतलब स्पेशली लड़की होना और फोटोग्राफी चूज करना ये थोड़ा सा बिग टास्क है बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। इवन जब फैमिली में अगर कोई बोले आपको कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, और ये चीज ठीक है फैमिली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उनके हिसाब से सही भी है, yes, क्योंकि अभी के जो जनरेशन है जैसे इतनी सारी चीजें हो रही है तो नाइट में वापस घर आना, ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए उनका भी एक कंसर्न राइट था अपनी जगह पे। yes, बट एक रहता है ना कि चलो ठीक है मेरे पैशन को फॉलो करना या फिर कोई चीज हमने सोचा उसको फॉलो करते हैं तो वो भी एक चीज होती है। सो मैंने ये चीज को फॉलो किया एंड कन्विंस किया धीरे धीरे पेरेंट्स को सभी को। सो कन्विंस हो गए थे। सो ऐसे स्टार्ट किया था मैंने और ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ। ओके। सो आपको कन्विंस करना पड़ा, फाइनली आपकी फैमिली मानी। लेकिन कभी आपके मन में ऐसा, मतलब एकदम थॉट आया कि लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ये चीज भी आई। जब मैं शूट पे जाती थी दैट टाइम मुझे लगता था कि यार मैंने लोग ऐसे देखते हैं तो पता नहीं क्या सोचते होंगे, है ना। कि यस, लड़की है फोटोग्राफर है, पता नहीं कैसी होगी, या फिर फोटोग्राफी फील्ड में है तो कहीं भी जाना एंड ऑल सारी चीजें होती है। यस, यस, तो ये सारी भी चीजें मैंने सोचा एंड ये भी था कि यार अगर कोई भी पहचान का, जब मैं कोई शूट पे हूँ कोई पहचान का आता है, ठीक है, वो मुझे देखेगा तो बोलेगा अरे यार ये तो वेडिंग में जाके फोटो निकालती है। मतलब तो ये लोगों की आंखों को अभी फिलहाल वो आदत नहीं है कि एक फीमेल नहीं है फोटोग्राफर लेकिन के दिखना। हाँ। एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि लोगों ने इतना देखा ही नहीं है यहाँ पे नागपुर में बेसिकली कि हाँ कोई फीमेल फोटोग्राफर भी रह सकती है, वो भी यस, वो चीज कर सकती है जो बंदे करते हैं या फिर मेल करते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। ये सारी चीजें हुई थी। ये सारी चीजें हाँ सोचती तो हूँ डेफिनेटली जनरेशन के अकॉर्डिंग या फिर सोसाइटी में रहना तो ये तो ऑब्वियसली सोचना ही है।
तो फिर आपने उस थॉट को क्रैक कैसे किया कि नहीं, चाहे लोग कुछ भी सोचे, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है? हाँ एग्जैक्टली मेरा ये था कि यार ठीक है, मैं आज फोटोग्राफी कर रही हूँ ठीक है, बट आज ये लोग बोलेंगे, कल को यही लोग मुझे हायर करेंगे यस, मेरे अच्छे वर्क से, मतलब मैं एग्जैक्टली। अच्छा वर्क प्रोवाइड करूंगी तो डेफिनेटली द पीपल हायर्ड मी ना। तब यस, ये नहीं सोचेंगे कि हाँ शी इज अ गर्ल। यस, 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 तो यस, ये सारी चीजें लाइक अपने मन को शांत करना और उस चीज को लाइक ऐसे करना कि चलो ठीक है पॉजिटिव वे में लेकर यस, इसको कैसे करना है, तो जस्ट मैंने वही किया और इसको ओवरकम किया ये थॉट को। यस। सो आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की? ठीक है, आपने सोच लिया अभी मुझे फोटोग्राफर बनना है, बट आई थिंक सो वो भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट ही रहा होगा। ऐसा हम्म। बोलते हैं कि आपने सोच लिया तो आपका आधा काम तो पूरा हो गया। तो फिर दूसरा आधा काम आपने कैसे मतलब पूरा किया? वेल सिर्फ सोचना ही वो नहीं होता है। यस, यस, सोचना, प्लानिंग करना कि फोटोग्राफी में तो मेन होता है कि अपने पास जो भी है वो बेसिक्स गैजेट्स होने चाहिए, यस, सारी चीजें होनी चाहिए, बिकॉज फोटोग्राफी में रहना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हम किसी से ले नहीं सकते चीजें, या फिर शूट के टाइम पे जब ज्यादा वेडिंग्स होते हैं या फिर मुहूर्त होता है तो दैट टाइम हम किसी से ले नहीं सकते, कैमराज हो गया या फिर जो भी यस, इक्विपमेंट्स हो गए। सो वो एक बड़ी चीज थी कि नहीं, अगर चलो ठीक है मुझे फोटोग्राफी में ही स्टिक रहना है, मुझे यही कंटिन्यू करना है, तो आई हैव टू परचेस माई ओन कैमरा। यस। तो ये चीजें लाइक मैंने सोचा एंड मैंने फाइनली मैंने चलो ठीक है ये इन्वेस्ट करते हैं कि मैं कैमरा खरीदती हूँ, सो करेक्ट। दैट कैसा होगा कि इफ मेरा शूट है तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफ कोर्स। है ना। यस। हाँ तो मैंने उस चीज में इन्वेस्ट किया एंड आई परचेज माई ओन कैमरा। देन आई स्टार्टेड कि मेरा जो भी है आगे का वो अच्छे से मैंने स्टार्ट किया। ओके, सो जब आपके फर्स्ट क्लाइंट आए, आपने पहले जो क्लाइंट है उनको कैसे मतलब कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वहां से? क्योंकि पहला हमेशा एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। हाँ ये कह सकते हैं, और फर्स्ट क्लाइंट तो जैसे ऐसा होता है कि यार थैंक गॉड हमें यस, लाइक पहले क्लाइंट तो मिला यस, ठीक यस। है। मतलब मुझे तो ऑनलाइन बेसिकली सभी कांटेक्ट करते हैं, हम्म। ठीक है, तो मुझे वहीं से इंस्टा इंस्टा से ही मुझे कॉल आया था। सो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो जस्ट ऐसे ही होगा कि हाँ चलो ठीक है आज इंक्वायरी कर रहे हैं, आई डोंट नो कल को जाके किसी और फोटोग्राफर से इंक्वायरी करेंगे तो एग्जैक्टली। मुझे हायर करेंगे नहीं करेंगे, वो भी एक था। यस। ठीक है, तो आई मीन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन किया एंड सामने सामने से मुझे पॉजिटिव रिएक्शन मिला कि नहीं मुझे ये वेडिंग था वो मुझे फाइनल करना है, आप ही से करवाने हैं। अरे वाह। तो तो आई वाज लाइक कि यार थैंक गॉड, मतलब पहला क्लाइंट आया, लेट्स डू इट, और जो भी सारी चीजें हैं प्रॉपर प्रोवाइड करो सो दैट क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे एंड हमारा भी लाइक जो भी है फर्स्ट एक्सपीरियंस ये भी चीजें पता चल जाएगी कैसा रहा क्या रहा, कैसे क्लाइंट हैंडल करना है सारी चीजें। एग्जैक्टली। सो आपको कभी एक्सप्लेन करना पड़ा या कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, आई एम अ फीमेल फोटोग्राफर बट आई विल गिव माय बेस्ट? कभी ऐसे क्लाइंट आए कि ओके, आप एक फीमेल फोटोग्राफर हो, आप कंफर्टेबल रहोगे क्या, शूट टाइम रहता है? कभी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको सामने वाले क्लाइंट से? क्लाइंट से बेसिकली उतने नहीं आए, क्योंकि बीइंग अ फोटोग्राफर ठीक है उन्होंने भी वैसे ट्रीट किया कि चलो ठीक है शी इज अ फोटोग्राफर तो शी हैज दैट लाइक सारी चीजें कि हाँ उसी अकॉर्डिंग करेगी जैसे कि बाकी के फोटोग्राफर्स करते हैं। यस। तो कभी ये चीज मेरे साथ क्लाइंट के तरफ से नहीं हुआ है। बाकी जैसे कि बाकी मुझे कह सकते हैं कम्युनिटी से हुआ है हम्म। कि लोगों ने ये बोला है कि शी इज अ गर्ल तो ये इतने टाइम तक के रुक पाएगी क्या, यस, यस, यस। कि घर वाले अलाउड करेंगे क्या। तो वो एक क्वेश्चन होता है कि लड़की होकर इतने बजे तक 12-2 बजे तक के रुकना पॉसिबल है क्या, तो लोग यही पूछते हैं पहले कि ये टाइम है इतना टाइम है आप रुक पाएंगे क्या। तो मुझे क्लाइंट्स की तरफ से नहीं आए हैं क्योंकि क्लाइंट्स का काम है अपना यस। मिलना, जिसको भी चूज करना उसको वेडिंग देना, उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि लड़की है या फिर लड़का है। Okay. So, यस yes, I because they are hiring you, they are open minded, right? यस। So फिर उसके बाद मेरा बस एक है कि you as I talked to you earlier, आपने बोला कि आप नर्सिंग में थी,
राइट? सो नर्सिंग के बाद आपके फोटोग्राफी में आना, ऑफ कोर्स आपकी एक स्टेडी इनकम थी वहां पे, राइट? आपको जी एक डर सा लगा कभी कि यार क्या मेरी मतलब यस आई एम फॉलोइंग माय पैशन बट फाइनेंशियली मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अर्न करते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते जाता है और आप आपके जी। आपके पैशन से कमाते हो, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो कभी ऐसा डर लगा अरे यार कभी पैसे नहीं आए तो, या फिर और ज्यादा स्ट्रगल हुआ तो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये चीजें हुई थी, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट करना बोल सकते हैं कि लाइक शुरू से स्टार्ट करना बहुत टफ है। और वहां पे कैसा होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं। सो यस। ये दिमाग में आया कि यार अगर मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ और व्हाट इफ ये नहीं हुआ प्रॉपर, हम्म। और लोगों ने ये सोच के शूट नहीं दिया मुझे कि हाँ ये लड़की है इससे क्या ही हो पाएगा, एग्जैक्टली। है ना। और जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो अगर मैंने वो चीज अर्न नहीं किया तो मैं क्या करूंगी। ये सारी एग्जैक्टली। चीजें भी हुई थी मेरे साथ। बट मैंने कहा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेट्स सी आगे क्या होता है। अब जो भी होता है हम फाइट कर लेंगे या फिर उस यस। चीज को फेस कर लेंगे, ये सारी चीजें थी मन में। बट लेट इट बी, अगर पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव सोचो तो निगेटिव होता है। तो मैंने एग्जैक्टली। पॉजिटिव में लेके उसको स्टार्ट किया। एंड लकीली होपफुली अच्छा चल रहा है सब कुछ। बाय गॉड ग्रेस एंड बाय या योर हार्ड वर्क। मेरा एक ही मानना है कि जिंदगी एक ही बार मिली है, सो अपने पैशन के लिए कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही चाहिए, जितना मुझे लगता है। डेफिनेटली अपने पैशन को फॉलो करो। डेफिनेटली एक दिन सभी को सक्सेस मिलना ही है। यस यस यस। सो आई एम डैम श्योर कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें लगी होगी। तो Yeah. आपने प्लानिंग कैसे की? सी वुमेन आर टेंड टू नो अ गुड स्ट्रैटेजीज, तो आपने कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई? पहले स्टेप से कैसे लिया? फिर आपने क्लाइंट्स कैसे गैदर किए? आपने मार्केटिंग कैसे की सो दैट ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आपके पास आए? ओके, सो मार्केटिंग कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने टोटली सोशल मीडिया ही यूज किया है। हम्म। एंड माउथ प्रमोशन भी बोल सकते, बट उतना माउथ प्रमोशन नहीं हुआ। हम्म। सो मैंने सोशल मीडिया यूज किया, लाइक इंस्टा बोल सकते हैं, एफबी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप बोल सकते हैं। जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैंने अपना एड रन किया, हम्म। सो दैट वो लोगों तक पहुंचा। आई मीन हम्म। सिलेक्टेड सिटीज तक के पहुंचे, लोगों ने देखा। आई मीन हम्म। आकर पेज ओपन किया कि एग्जैक्टली ये क्या है। सो हम्म। दे कांटेक्ट मी ऑनलाइन। ओके। एंड लोगों ने वो चीज पूछा, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, सो मुझे वहीं से हेल्प मिला है सारी चीजों का। एंड कह सकते हैं कि चलो ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली जो भी मुझे जानते थे कि हाँ शी इज डूइंग अ फोटोग्राफी, हाँ तो हाँ। उन्होंने भी मेरी हेल्प की है इसमें। वाओ! और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये क्वेश्चन के लिए कि जब भी आप कहीं जाती होगी तो फीमेल क्लाइंट्स का या उनका कैसे रिएक्शन रहा होगा? आ, ये अच्छी चीज है कि चलो ठीक है, फोटोग्राफर फीमेल फोटोग्राफर जा रही है, वो हुँ, भी फीमेल क्लाइंट्स के पास, यस, जो कि मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, यस। तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम डन। यस, ये तो रहता हाँ ही होगा, ये तो हाँ, रहता ही होगा। क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो उनका हुँ, यही रहता है कि नहीं आप हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ। आप मतलब कैसा है कि सारी चीजें मैं ओपनली कर सकती हूँ, या फिर ये बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे इस टाइप का चाहिए फिर वैसा चाहिए। यस। तो इस टाइप का होता है। एंड एक्चुअली फीमेल क्लाइंट्स जो होते हैं जिनको सिर्फ फीमेल से ही फोटो शूट कराना होता है या जो भी, तो उनके लिए एक अच्छी चीज भी हो गई कि हाँ फीमेल फोटोग्राफर है, हमारा ये काम इजीली हो जा रहा है या हमारा शूट इजीली हो जा रहा है। हुँ, हुँ, सो दैट हम उनके साथ कंफर्टेबली सारी चीजें बोल सकते हैं जो भी हो। बिकॉज मेल के एग्ज़ैक्टली। साथ उतना कंफर्टेबल होना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं नहीं होता है। होता। यस, यस, यस। हाँ दो दे आर गुड फोटोग्राफर्स बट समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि यार मैं हाँ कैसे बोलूँ? हाँ एग्जैक्टली, आई मीन फीमेल समटाइम्स ऐसा होता है ना, नहीं यार मतलब कंफर्टेबल नहीं हो नहीं, पाते। नहीं हो होता पाते। है कोई किसी और का, एक ऐसा नहीं सेफ्टी भी कि रहता है। हाँ सेफ्टी भी मतलब सिक्योर फील करते हैं यस, कि हाँ यस, यस। चलो ठीक है, यहाँ पे है फीमेल फोटोग्राफर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो ये सो आप बता सकती है बीइंग इनटू इन दिस प्रोफेशन हमारे नागपुर में फीमेल फोटोग्राफर का रेशो कम ही होगा, कितना कम है? आई गेस ज्यादा नहीं है अभी, हुँ, बट
आगे आने, आई मीन आगे जो भी हो, लाइक हो सकता है कि फीमेल फोटोग्राफर इस फील्ड में आए, यस, आई मीन यस, फोटोग्राफी चूज करे फीमेल्स, यस, क्योंकि फॉर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है आई मीन यस, फीमेल फोटोग्राफर्स की। बट मैं यही बोलूंगी, अगर कोई भी फीमेल फोटोग्राफी चूज कर रही है तो प्लीज आप उसमें अच्छे हो, अपने वर्क को एग्जैक्टली वर्क की तरह ही लेकर काम करें। एग्जैक्टली, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि किसी की हम मेमोरी को फ्रीज कर रहे हैं या फिर किसी को मेमोरी फॉर एवर के लिए दे रहे हैं, तो यस, उसकी लाइफ टाइम की एक लिए मेमोरी होती है। सो दैट हमारा वो काम है कि हम अगर अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें बोलेंगे या फिर किसी के भी सामने बोलेंगे कि हाँ, मैंने यहाँ से करवाया था एंड मुझे यहाँ से वर्क मुझे बहुत अच्छा मिला है। सो यस, ऑफ बस कोर्स, यही एग्जैक्टली करे। मैं चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स फीमेल टीम होना चाहिए एंड फीमेल सारी जगह पे होना चाहिए, ताकि कैसा है कि जरूरी नहीं, बाकी फील्ड में तो है बट यस, फोटोग्राफी में भी होना चाहिए, बट रहे भी तो अच्छे वर्क प्रोवाइड करे, यस, दैट्स ऑफ कोर्स, यस, ये बहुत एम्पावरिंग थॉट है आपका कि होना ही चाहिए। और अभी वैसे भी इट। कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकल रहे, एंड दैट्स रियली वही गुड। वही। जैसे कि आपने हाँ बोला कि हम मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, राइट? सो नाउ दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड सोशल मीडिया। हर किसी को अपना एक कुछ तो यूनिक चाहिए, एंड एवरीबॉडी वांट्स कि हर कोई डेफिनेटली। देखे, लाइक करे एंड तारीफ करे। सो कभी जी। आपको ऐसा मतलब लगा कि मतलब क्लाइंट्स आर आस्किंग कि यार मेल फोटोग्राफर की तो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, आप कितना अच्छा रहोगे क्रिएटिविटी में? सो वो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी पावर आप कैसे यूज करते हैं? एग्जैक्टली हाँ, ये सारी चीजें हुई है। डिपेंड करता है कि हम कौन से लेंस यूज करते हैं या फिर, बट एक होता है ना कि क्लाइंट्स के माइंड में रहता है कि वो भैया ने तो उतना बड़ा वाला लेंस लेकर आए थे। एग्जैक्टली। आपका लेंस का है। हाँ, वो बड़ा वाला आप लेंस नहीं लेकर आए क्या? बट लेट मी बी वेरी क्लियर कि वो बड़ा लेंस उतने काम का नहीं है। वो जस्ट ऐसा होता है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लेंस यूज करते हैं। इफ हमें कैंडिड करने हैं तो कैंडिडेट्स के लिए अलग लेंस होते हैं। तो सारी चीजों से ही मतलब आपको आपकी मेमोरी क्रिएट करके दे सकते हैं, जिस टाइप का आपको फोटो चाहिए हम्म। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेंसेस यूज करते हैं। सो ये रिक्वायरमेंट जो उनकी होती है कि बड़ा लेंस कहाँ है, वो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटे लेंस दिखने में होते हैं बट उनका वर्क काफी ज्यादा होता है। ओके, ओके। सो Yeah. आपने जब फोटोग्राफी चूज करने का आपने जब डिसीजन लिया, तो आपने कैसे सीखा? आपने कोर्स ज्वाइन किया या खुद से सीखा? व्हाट वाज योर प्रोसेस? सो मैंने जब ये डिसाइड किया था, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था हम्म, देखा जाए तो। एंड दैट टाइम कोविड भी था, सो सारी चीजें बंद थी। हम्म, तो मेरा बस यही था कि मुझे सीखना है ये सारी चीज। मैंने एक दो को अप्रोच भी किया ताकि मुझे कुछ सिखाए, बट सिखाना तो बहुत दूर की बात है। एक होता है ना कि लड़की है तो अपॉर्चुनिटी समझते हैं लोग, यस, यस, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब सिखाया नहीं, एंड शूट पे बुलाना बट उतना चीजें नहीं बताना, तो मुझे लगा कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है मेरा। यस। इट्स बेटर कि मैं कोई और रास्ता अपनाऊं सो दैट मैं यहाँ से लर्न कर सकूं। मैंने, जैसे हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें यूट्यूब से सीखा, कुछ चीजें खुद से सीखा, ऑब्जर्व किया लोगों को कि कैसे करते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं या फिर जो भी चीजें हैं किस वे में करते हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है। उसके बाद मैंने खुद से वो चीजें अप्लाई किया कि ये अगर ऐसे अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली रिजल्ट कैसा आता है। ये सारी चीजें कर करके ही मैं सीखी हूँ। एंड अभी तक के बोल सकते कि कोई भी फील्ड में कितना भी सीख लो वो कम ही रहता है। कम ही रहता है, राइट, राइट। हाँ, तो कह सकते हैं कि हाँ, स्टिल आई एम लर्निंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है। बट चीजें एलिशा, नई नई सीखनी, हाँ, यू अच्छी आर बात है। ट्रूली एन इंस्पिरेशन। एक तो आपने मेडिकल प्रोफेशन से आपने फोटोग्राफी को चूज करने का डिसीजन लिया, वो भी कोविड पीरियड टाइम में। वो भी आपने जी। खुद से सीखा, और आपने अभी आपका एक स्टेबल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर स्टार्ट किया। और आप अपना जितना मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फोटो क्लैरिटी इतनी अच्छी है कि कोई नहीं थैंक बोलेगा कि आपने मतलब कोई कोर्स नहीं किया या फिर जो कुछ भी है, आपने खुद से इतना किया। दैट्स रियली इंस्पिरेशनल। अगर कोई थैंक यू दूसरा सो होता
तो बोलते था कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। और ऊपर से मुझे पूछना है कि सेफ्टी के बारे में आपने जैसे बोला कि ऑफ कोर्स फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है, आपको नाइट नाइट शूट्स रहते हैं, कभी जी। भी जाना पड़ता है, कभी कभी तो अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ता है। तो हाँ। एवी लाइज हर जगह होते हैं, राइट? ठीक है, लड़की डेफिनेट। है, कितना भी कुछ आ जाए। सो आप कैसे उसको हैंडल करती है? सेफ्टी की बात की जाए तो कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है ना। और जैसे कि हमारे शूट्स होते हैं तो लेट हो जाता है, काफी लेट हो जाता है, कभी कभी 2-3 बज जाते हैं घर आने में। तो होता क्या है कि मतलब बहुत बार तो चीजें हुई है कि हाँ कुछ लोगों ने फॉलो भी किया है रात को आते वक्त। ठीक हम्म। है, कुछ कमेंट भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, ये सारी चीजें भी हुई है। इवन शूट पे भी रहो तो इनसिक्योर कभी कभी फील होता है कि यार अपने आसपास के लोग कैसे हैं, वी नेवर नो यस, कि राइट। एग्जैक्टली क्या हो सकता है क्या नहीं। और कैसे लोग हैं हमें नहीं पता जब तक कि हम जानते नहीं है या फिर बात नहीं करते हैं। यस। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हुई है एंड लोगों को लगता है कि शी इज अ गर्ल तो इसको तो इजीली शूट मिल जाते हैं या फिर क्लाइंट मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ शी इज गर्ल। तो ऐसा नहीं है। यस, यस। लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्लाइंट्स ऐसे ही मिल जाएगा। मुझे भी उतना एग्जैक्टली। ही मेहनत करना पड़ता है जो यस। बाकी करते हैं मेहनत। ये तो हमेशा हर एक फील्ड में आता है लड़की के लिए कि अगर आप हाँ। लड़की आगे बढ़ रही है तो 10 में से एक के तो भी माइंड में आएगा, अरे यार ये लड़की एक स्माइल कर देगी हो यस। जाएगा काम, बट ऐसा नहीं होता। हाँ। राइट, शी इज हाँ गिविंग वही। 101% टू हर। एग्जैक्टली वही चीजें होती है। और ये चीज को हम क्या बोल सकते हैं, लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते बदल हैं। नहीं तो सकते। इट्स बेटर जस्ट इग्नोर करो, अपना वर्क करो, लेट इट बी। अपने घर जाओ, लोगों को क्या है, आज बोलेंगे कल बोलेंगे, कल अपना चुप हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एंड उनके पास हाँ। इतना टाइम होता है कि हमें अटेंशन दे, सो लेट देम यूज देयर टाइम। हाँ एक्चुअली वो अटेंशन का तुम यूज करो, मिस यूज मत करो। अगर वो या बोलेंगे किसी और के सामने बताएंगे, अरे वो तो फीमेल फोटोग्राफर थी उसका ये प्रोफाइल है। तो ये एग्जैक्टली। भी होता है, तो अच्छी बात है ना, हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे, पढ़ रहे। लोग हमारे बारे में बातें कर रहे, कल को जाके वही लोग हमें हायर करेंगे। यस, तो यार यस, यस। मार्केट प्रमोशन हो रहा है तो होने दो। एग्जैक्टली। सो आप पॉजिटिव वे में खत्म करो। yes, exactly. Take it as a positivity. So, अलीशा, अभी आपकी टीम है? आ, बोल सकते हैं कि टीम भी है। एंड जैसे कि जिन लोगों के साथ मैं वर्क करती हूँ एज अ टीम मेंबर, वो भी अपना वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि बेसिकली सिर्फ वो मेरे लिए ही वर्क करते हैं, उनके भी ऑब्वियसली उनके भी क्लाइंट्स होते हैं, हम्म। वो भी फ्रीलांसिंग करते हैं। तो बोल सकते हैं कि हाँ एज अ टीम ही वर्क करते हैं एंड वो अपना भी वर्क करते हैं। सो अभी आपकी टीम है, आपको पे करना पड़ता होगा। जी। डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप कैसे मैनेज हम्म। करती है डाउन्स को? जैसे कि कभी कभी होता है कि क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारे इतने बजट्स नहीं है हम्म। एंड हमें कम बजट में भी ये सारी चीजें चाहिए, जो कि अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कॉस्टली चला जाता है उनका बजट। या हम्म। फिर किसी भी क्लाइंट का, क्योंकि अगर ट्रेंड्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस हम्म। वे में उनको वर्क चाहिए, हम्म। हमें उस टाइप के क्रिएटिव बंदों को हायर करना पड़ता है। तो यस। जाहिर सी बात है उनकी क्रिएटिविटी के लिए हमें पे करना पड़ता है ना। एग्जैक्टली। तो समटाइम्स होता है, तो चलो ठीक है कि ये अगर जैसे कि हम हमारे लिए जो वर्क कर रहे हैं, हम जिनको जानते हैं, चलो ठीक है एक आध बार बात कर लिया तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट नॉट एनी टाइम नहीं होता है ये चीजें। तो ये चीजों को हैंडल करना पड़ता है, क्लाइंट को एक्सप्लेन करता है कि अगर आप इतना आई मीन ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं होती है। यस। सो आप इसमें मैनेजमेंट, कन्विंसिंग सब कुछ सीख रही है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो मुझे एक एक बात पूछनी है कि आप मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बात पूछना चाहूंगी कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो अपने कंफर्ट जोन को, मतलब जो भी वुमेन है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आगे बढ़ना चाहती है अपने पैशनेट एरिया में, लेकिन दिमाग में एक ही आता है कि क्या मैं कर पाऊंगी, लोग क्या बोलेंगे, और कैसे जी। सब कुछ मैं हैंडल करूंगी, क्योंकि जी। आपने इतना अच्छा सफर तय किया है। हाँ। सो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, सो आप स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे या फिर मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं ये चीज कैसे कर पाऊंगी। जस्ट गो फॉर इट।
डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगा। या फिर जैसे कि चलो ठीक है, अगर आप अच्छे वे में कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल आपके पास रिटर्न में आएगा ही। आप वो चीज को सोचेंगे कि नहीं यार, अब मेरा अभी लॉस हो रहा है या फिर मुझे इतना इन्वेस्ट कर रहा, वो भी होना चाहिए। यस, बिकॉज कैसा है कि हमें जीने के लिए तो पैसे चाहिए, है यस, ना। तो वो सारी चीजें भी ठीक है सोचना। बट अगर आपने कोई चीज सोचा है कि नहीं मुझे करना है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके कर लेना चाहिए। वो रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक की वो चीजें नहीं होती है। सो आप ट्राई करो, डेफिनेटली होगा। और वो चीज में सक्सेस मिलता ही है, जैसे मुझे मिला। मैंने यस, भी वही चीज किया, मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी इन्वेस्ट किया, तभी जाके मुझे मिला। अगर मैंने ये सोच के छोड़ दिया होता कि यार मेरे पास इन्वेस्ट के लिए भी नहीं है, या फिर लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ये सोचती तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं होती। यस, करेक्ट, करेक्ट। एंड आप अपने इतने अच्छे क्लाइंट्स नहीं बनाती, और अ, डेफिनेटली। मतलब आपका जो काम है वो दैट्स इनक्रेडिबल। सो जी। यस, एंड माय क्वेश्चन व्हिच इज कॉमन इन एवरी एपिसोड, दैट व्हाट डज मीन वुमन टू यू? एक स्त्री होना आपके लिए क्या है? वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यस, एक्चुअली एक वुमेन होना, आई मीन मैं दो ही वर्ड ही बोलूंगी उस चीज के लिए, वही एक्सप्लेनेशन काफी रहेगा। एक, खुद आप इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। एंड आप मतलब किसी पे डिपेंड ना रहो। यस, सो दैट कैसा होता है कि अगर किसी पे डिपेंड हो ना आप, तो कभी ना कभी वो चीजें सुनने मिलती है, या फिर रोज सुनने मिलती है कि यार तुम करती क्या हो। यस, हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो, तुम करती क्या हो, तुमने किया ही क्या है। सो दैट आप इंडिपेंडेंट रहो, थोड़ा बहुत ही अर्न करो, बट एटलीस्ट आप अर्न करो सो दैट अपने नीड्स तो पूरी कर सकते हैं। या फिर किसी के सामने आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये इंडिपेंडेंट, ये ही बड़ी बात है। मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली कि नो मैटर आप कितने अमीर घर से बिलोंग करते हो, आप जितना कमाते हो ना वो आपकी वैल्यू है, और उस पे हाँ, आपका हक है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम अर्न कर रहे हैं, डेफिनेटली ये हमारा पैसा है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसे। अगर अमीर फैमिली से भी चलो ठीक है बिलोंग करते, तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे यार ये करती क्या है, यस, एग्जैक्टली। इनकी फैमिली रिच है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये अपने घर के पैसों पे जीती है। यस, तो राइट। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भी अर्न करो तो क्या गलत है, कम से कम खुद के एक्सपेंसेस तो उठा सकते हो ना। यस, यस, और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक्चुअली होती है क्योंकि जब मैं अपने खुद के पैसे से कुछ लेती हूँ ना, तो वो खुशी बहुत डिफरेंट होती है। एंड वो भी आप इतने मतलब एकदम आई वुड से कि स्ट्रगलिंग प्रोफेशन में है कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है। कभी आपको बहुत कम। कंपटीशन का डर लगा? हाँ, मुझे लगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स है, हम्म। काफी टाइम से है। सो मुझे लगता है कि यार मैं कैसे यहाँ पे सरवाइव करूंगी, या फिर कैसे टिकी रहूंगी। यस, एक तो लड़की हूँ, ठीक है, मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं कर रही हूँ ये वर्ड यूज यस, करके, जस्ट यस, यस। एक्सप्लेन इट्स कि टाइम ऑल लगता है। एग्जैक्टली। हाँ, टाइम लगता है कहीं भी एडजस्ट होने में, और ये चीजें भी होती है कि हमारे कंपटीटर बहुत अच्छे होते हैं, यस, जिन बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है, हमें शायद ही वो थोड़ा बहुत आता है या फिर नहीं भी आता होगा। तो वहां पे स्टिक करना इट्स अ बिग डील। सो अलीशा, फोटोग्राफी वर्ल्ड में आपके इंस्पिरेशन कौन है? आ, अभी तक लाइक मैंने ये चीज को नहीं बोल सकती हूँ, मैं किसी का नाम भी मेंशन नहीं कर सकती हूँ। जस्ट इतना बोलूंगी कि फोटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। कि हम्म। आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो वो आपकी फोटोग्राफी पे डिपेंड करता है, या फिर जो भी आप क्लाइंट को डिलीवर करते हो उनके फीडबैक पे डिपेंड करता है। ओके, ओके। आई 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 एम डैम श्योर कि फोटोग्राफी वर्ल्ड में आपका नाम टॉप पे रहेगा वन डे। आई विल बी डेफिनेटली, योर डेफिनेटली। क्लाइंट। सो अलीशा, अभी अभी आपके आगे के प्लान क्या है? वेल, मेरी प्लानिंग ऐसी है कि जैसे कि ऑलरेडी मुझे 5 to 6 ईयर हो चुके हैं। हम्म। सो मेरा प्लान ये है कि आई वांटेड टू, कि मेरा एक स्टूडियो है, और मैं अपना स्टूडियो एक ओपन करना चाहती हूँ, सो दैट जो लोग मुझे नहीं जानते हैं हम्म। वो लोग भी मुझे जाने कि नहीं यार, एक फोटोग्राफर है, वो भी एक मतलब अच्छा वर्क कर रही है, या फिर जो भी है वो अच्छा वर्क प्रोवाइड करती है। सो हमें भी इसका बेनिफिट चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, मुझे उन तक भी पहुंचना है।
और ये चीज होता है कि चलो ठीक है, अगर एक स्टूडियो रहा ना तो वहां पे लोग देखते हैं या फिर जो भी हो, एक नजर में रहता है कि नहीं यार वहां पे मैंने एक स्टूडियो देखा था, तो एक एग्जैक्टली। बार जाके देखना चाहिए, या फिर किसी को बताते हैं कि वहां पे चलो एक स्टूडियो है तो आप जाके देख सकते हो। तो ये इसलिए नहीं है कि मेरे क्लाइंट्स हो, वो इसलिए है कि यार मैं कुछ और अचीव करना चाहती हूँ। यस यस, and one जी day you मेरे will जो achieve it. So soon you will have डेफिनेटली, your studio, and I will have again your interview in your all interiors. थैंक यू सो मच, डेफिनेटली ये चीज जल्दी होगी। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ इस चीज के लिए कि जल्दी हो, एंड मेक श्योर कि हो जाए। Yes. So, Alicia, thank you so much. I would again say that you are truly an inspiration, especially to me and जो भी viewers होंगे उनके लिए. Thank you so much for थैंक giving your time and your all efforts for everything. And thank you so much for connecting me. Infinite thank you. And एक last chance, एक last question जो भी है कि आपको अगर कोई connect करना चाहे तो कैसे connect कर सकते हैं? वो तो मैं mention वाया करूंगी, लेकिन आप एक बार बताएंगे तो अच्छा होगा. वाया आप इंस्टाग्राम कर सकते हैं, इधर मेरा कांटेक्ट नंबर वहां पे डायरेक्टली है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट जो भी मतलब मैसेजेस हो या कॉल्स आते हैं अननोन नंबर से हो या फिर जो भी हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई ही करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे मैसेज आ रही है कॉल आ रही है तो मैं आफ्टर सम टाइम रिप्लाई करूंगी, बिकॉज मैं तो लड़की हूँ ना। ऐसा नहीं होता। तो आप इंस्टाग्राम से या फिर गूगल पे, ठीक है, मेरा गूगल से भी अकाउंट है, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर कांटेक्ट नंबर डायरेक्टली है तो वहां से भी आप व्हाट्सएप मैसेज इधर कॉल कर सकते हैं। Okay, so I'm sure that people will get in touch to you and with professionalism, of course. And again, thank you so much. Have a great day and meet you so soon. डेफिनेटली तृप्ति, And थैंक यू for सो my मच फॉर photo shoot. इनवाइटिंग। या यार प्लीज कम। Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू तृप्ति। Bye bye. बाय बाय, हैव Bye. अ नाइस डे। Same to you.